Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta, an English teacher from Ashirwad Institute of Education, welcome you all to my part 4 of use of articles. Here I brought part 4 of using articles a, and, or the. In the previous lectures, I discussed some basic rules of a and. Now I am here with some use of the. So let's start when we have to use the. Here is written basic concept. The means if you want to particularize any object, any subject, any noun, then the will come in place of a or an. Here a sentence is written, I found a bag lying on the ground. The bag was red in color. यहाँ पर क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि मैंने एक बैग पाया. वो बैग कैसा कलर का था? कौन सा कलर का? लाल कलर का. तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं, जब भी कोई नाउन को हम सेकंड बार इंट्रोड्यूस करेंगे तो द लगाएंगे. जैसे मैं रोड पर जा रहा हूं, अचानक मेरी मुलाकात एक आदमी से होती है, तो मैं कहूँगा आई सॉ अ मैन when I was walking along the road. But the man was very cruel. मैन क्या था? बहुत क्रूअल था. तो मैंने मैन के बारे में सेकंड बार इंट्रोड्यूस किया तो द लगा दिया. उसी तरह से है ना जी, उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने क्या किया? पहली बार बैग का चर्चा किया. उस बैग के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सेकेंड बार जब मैं बैग का इंट्रोड्यूस किया तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बैग जो है लाल कलर का था. कैसा कलर का था? लाल कलर का था. तो जब भी सेकेंड बार इंट्रोड्यूस करेंगे तो द लगाएंगे. एक और एग्जांपल मैं ले लूं, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट. यहां पर कौन से लड़के की बात हो रही है? सारे लड़कों की बात हो रही है या इस क्लास के लड़के की बात हो रही है? यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है इस क्लास के लड़के. तो इस क्लास के लड़के की बात हो रही है तो क्या हो गया? स्पेशल हो गया. लड़के तो दुनिया में बहुत है, लेकिन मैं इस क्लास के लड़के की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने द लगाया. ओके, क्योंकि ये पार्टिकुलराइज हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, स्पेशल बन चुका ये बॉयज. क्यों? क्योंकि इस क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं. मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, बट द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट. तो मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, इस क्लास के लड़के के, इसलिए ये स्पेशल बन गया. अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपको इजिली गेट कर पाएंगे, इजिली ग्रास्प कर पाएंगे सारी चीजों को. अगर आप रूल से जाना चाहते हैं तो रूल क्या है? ऑफ के बाद अगर दो नाउन आए, ऑफ के बाद एक तो पहले देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. अगर दो नाउन आए तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग द लगाते हैं. जैसे यहाँ पर नाउन था, यहाँ पर ऑफ था और यहाँ पर फिर से नाउन था. तो ये आपका बनता है स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. तो आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं. तो इस रूल से चलिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा. ये रूल के अनुसार द लगा. अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो आप कहिएगा इस क्लास के लड़के की बात हो रही है, इसलिए ये स्पेशल बॉयज हो गए, इसलिए हमने द लगा दिया. सिंपल सा तो बात है. अब हम लोग आते हैं यूज ऑफ द सम मोर रूल्स. तो फर्स्ट रूल में आपका दिया गया है रिवर. रिवर के बारे में तो आप लोग बच्चा क्लास में भी, जूनियर क्लासेज में भी आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी नदी का कोई खास नाम रहता है तो हम लोग द लगाते हैं. जैसे गंगा, द यमुना, द नर्मदा. तो ये सब जो नदी के नाम है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. सेकेंड रूल आपका क्या बोलता है? ओशियन. ओशियन के आगे भी हम लोग द लगाते हैं. पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, तो आप द पैसिफिक ओशियन बोलिएगा, दी इंडियन ओशियन बोलिएगा, दी अटलांटिक ओशियन बोलिएगा. ओके, तो ये सब कुछ
ओशियन के नाम जैसे ही आपके ओशियन बगल में अगर रहेंगे तो ये ओशियन का नेम हो जाएंगे और इसके आगे आप लोग द लगा दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड रूल में, जो कि प्रॉपर नाउन है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं और द पॉइंट टू बी नोटेड द भी लगा सकते हैं। कब द लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सर बहुत पीटते हैं, तो उसका क्या बोला था आप लोग तो याद होगा, दैट सर इज द हिटलर ऑफ आवर क्लास। तो वैसे केस में अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि उसका गुण किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता हो तो हम लोग द लगाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, मुकेश इज द युवराज ऑफ आवर टीम। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं यहाँ पर, मुकेश क्या है? युवराज है हमारे टीम का। मतलब मुकेश युवराज की तरह खेलता है। मुकेश का कंपैरिजन हमने युवराज से कहा। मान लेते हैं कि कोई लड़की बहुत अच्छा गाती है और उसका आवाज लता मंगेशकर से मैच करता है, तो आप बोल सकते हैं शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर क्लास और ऑफ आवर स्कूल। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति का क्वालिटी दूसरे व्यक्ति से मिलता हो या उसके तरह बिहेव करता हो तो उसके साथ हम लोग द का यूज करके उसको डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग फोर्थ रूल में, जो कि है कंट्री नेम। ऐसे जनरली देखा जाए तो कंट्री के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, द इंडिया, द पाकिस्तान ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे स्पेशल केस आते हैं जब हम लोग द का यूज कर देते हैं। तो वो कौन कौन से स्पेशल केस हैं, जरा एक बार बोर्ड पर नजर दौड़ाएंगे। यूज द विथ दोज इन विच यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम वर्ड इज इंक्लूडेड। जैसा कि यहाँ लिखा गया है और मैं भी आप लोग को बता रहा हूं कि अगर किसी कंट्री के नेम में यूनाइटेड लगा रहे, रिपब्लिक लगा रहे, किंगडम लगा रहे या यूनियन, इन चारों वर्ड में से अगर कुछ भी लगा रहे तो आप क्या कह सकते हैं? द लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लूरल कंट्री में भी हम लोग द लगाते हैं। एक और केस बनता है जब प्लूरल कंट्री में भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के आगे हम लोग द लगाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया? द लगाया ना, क्योंकि वेस्ट इंडीज देखिए प्लूरल है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं जब हम लोग कंट्री में द लगा देते हैं। कैसे? या तो चारों वर्ड में से यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम रहे तो लगा देंगे, और नहीं तो कोई प्लूरल कंट्री रहे तो लगा देंगे। जैसे द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द आयरिश रिपब्लिक। तो यहां पर भी मैंने द लगाया क्योंकि इसमें रिपब्लिक जो है इंक्लूड था, शामिल था, तो रिपब्लिक इंक्लूड था तो द लगा दिया। लेकिन कोई ऐसे बोलता है कि क्या पाकिस्तान के पहले द लगा दे? नहीं। इंडिया के पहले द लगा दे? नहीं। जापान के पहले द लगा दे? नहीं। लेकिन कब लगाएंगे? जब कंट्री में एस लगा रहे या ये चारों वर्ड शामिल हो। अब तो हो गई होंगी बातें क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में, जिसका माउंटेन से रिलेशन है। पहाड़, पहाड़ों के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं, लेकिन पहाड़ का कुछ चोटी भी होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। तो मैंने केवल पहाड़ के नाम के पहले बोला है, माउंटेन नेम, केवल माउंटेन के नेम के आगे हम लोग द लगाएंगे। जैसे द हिमालय, हिमालय एक माउंटेन का नेम है इसलिए द लगाया। लेकिन माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये आपके अक्सर एग्जाम में दे दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको तो याद रहता है कि माउंटेन का नेम रहेगा तो हम लोग द लगा देंगे, अच्छा भी लगता है बोलने में, द माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो क्या है? चोटी है, इट इज अ पिक, इट इज अ पिक, सो वी कांट यूज द बिफोर द पिक नेम ऑफ एनी माउंटेन। ओके, वी ओनली यूज द बिफोर एनी माउंटेन नेम लाइक हिमालय, द हिमालय बोलेंगे। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग क्रॉस करेंगे और माउंट आबू के पहले भी हम लोग क्या करेंगे?
क्रॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक चोटी का नेम है। तो अभी तक हमने ये सारी रूल्स को डिस्कस किया। जैसे फर्स्ट में रिवर का नेम के पहले द लगाएंगे, ओशियन के नेम के पहले द लगाएंगे। प्रॉपर नाउन में जब हमको किसी के क्वालिटी से मैच करवाना हो तब द लगाएंगे। द और कहाँ लगाएंगे? कंट्री के नेम के पहले लगाएंगे जब ये सारे वर्ड शामिल हो। और माउंटेन नेम, इसमें एक बात ध्यान रखना है, केवल पिक का नेम आएगा तो द नहीं लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट रूल नंबर 6, डिजीजेज। डिजीजेज मतलब बीमारी। किसी भी बीमारी के आगे जनरली हम लोग कोई भी आर्टिकल दैट मीन्स द नहीं लगाते हैं, किसी भी बीमारी के आगे नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे बीमारी है जिसके आगे द आता है, वो आपको थोड़ा याद कर लेना है या माइंड में रखना है। कौन कौन से ऐसे बीमारी हैं जिसके आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे? फीवर, कैंसर, ये सब के आगे द नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसके आगे आपको द लगाना होगा। जैसे प्लूरल नेम ऑफ डिजीजेज, जैसे मम्प्स, मीजल्स। मीजल्स जो है वो फेस का बीमारी है, मम्प्स भी जो है वो फेस से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो है मम्प्स और मीजल्स दोनों में हम लोग द लगाएंगे। प्लेग, फ्लू, ये सब भी कुछ ऐसे बीमारी के नाम है जिसके आगे हम लोग द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है जो इसको हम लोग नाम दिया है यूनिक थिंग्स। यूनिक मीन्स सिंगल, अनमैच्ड पीस इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स जो दुनिया में एक हो। जैसे सूरज, चांद, यूनिवर्स, ये सब दुनिया में एक है। द सन, द मून, द यूनिवर्स, ये सब के आगे, ये सभी के आगे आपको द लगाना होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है, मैंने नीचे लिखा है, पार्लियामेंट, गॉड, हेल, हेवन, ये सब के पहले आप द नहीं लगाएंगे। जैसे बिलीव इन द गॉड, ये बोलना गलत है। बिलीव इन द गॉड, ये बोलना क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, बिलीव इन गॉड। जैसे हेल, गो टू हेल, तो गो टू द हेल बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी चर्चा किया गॉड के आगे आपको द नहीं लगाना है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाए जब यही गॉड खास बन जाए, जैसे दुनिया में भगवान बहुत हैं, लेकिन ऐसे रूल कहता है कि सब भगवान एक हैं, लेकिन कोई जो है लक्ष्मी माता का भक्त है, कोई सरस्वती माता का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है। तो अलग अलग भगवान के भक्त मौजूद हैं। तो आप वो आदमी क्या कहेगा? जैसे मान लेते हैं कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है राम, मैंने बोला द गॉड वर्शिप्ड बाय राम, द गॉड वर्शिप्ड बाय राम इज गॉडेस लक्ष्मी, इज गॉड राम। मतलब वो भगवान जो राम पूजा करता है या मुकेश पूजा करता है, द गॉड वर्शिप्ड बाय मुकेश। तो यहाँ पर सारे भगवान की बात नहीं हो रही है। मुकेश जो है एक खास भगवान का पूजा करता है, जो कोई भी हो सकता है, हनुमान, राम, जो भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को द लगा देना होगा। जब किसी खास व्यक्ति के द्वारा किसी खास भगवान का पूजा हो तब आप लोग द लगा सकते हैं। लेकिन जनरल वे में आप लोग द गॉड के बिफोर, पार्लियामेंट, हेल और हेवन के बिफोर आप लोग द नहीं लगाएंगे। द गॉड वर्शिप बाय मी तब द लगाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो पूजा किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। लेकिन वी ऑल शुड बिलीव इन गॉड, हम लोगों को भगवान में विश्वास रखना चाहिए, तब वहां पर हम लोग द गॉड नहीं लगाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट रूल में, जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन के आगे हम लोग जनरली द लगाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो भी डायरेक्शन है उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक खास स्पेशल रूल है कि कब हम लोग द लगाएंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा
द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब आप लोग को बातें क्लियर हो रही होंगी कि जब भी प्रीपोजिशन रहे तभी द लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पर भी आप देख रहे हैं, माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। इन, फ्रॉम, ये सभी प्रीपोजिशन रहेंगे तभी जाकर हम लोग द लगाएंगे। लेकिन मैं यूं कहूं, माई हाउस फेसेज ईस्ट, मेरा हाउस किस दिशा में है, फेस, इसका फेस कहाँ है, ईस्ट। तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन शामिल नहीं है। अगर प्रीपोजिशन रहेगा तभी द लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, तभी द लगाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तभी द लगाएंगे। केवल ईस्ट के आगे द तभी लगाएंगे जब उसके पहले प्रीपोजिशन शामिल हो। I hope you would have grabbed this concept of using the. Some more rules are there which will be discussed in my next part of lecture video. Till then, watch my lecture video and grab the concept and wait for my next part. Okay, thank you.